स्टार्ट। गुड। All dear students of class 9, today I am going to teach you one of chapter. The name of the chapter is narration, and this chapter is also known as yes. क्या? This chapter is also known as direct and indirect speech. Okay. Yes sir. Anybody interested to know Hindi of these words? Yes sir. तो इनको कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष, स्पीच मीन्स कथन। ठीक है। यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। सो नोबडी विल सिट like a statue. You will sit here just like good student, and you will also write down what I am writing over the board. So, if as a student, as a teacher, if we talk about to teach you from where we should start, मतलब हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? So this is the very important point. मतलब कहाँ से शुरू करना चाहिए? What are the rules which will be applied over the chapter? मतलब वो कौन से rules हैं जो इस chapter पर लागू होंगे? So I would like to tell you that all the knowledge of all the tenses, you need to be expert in the all tenses. मतलब सारे टेंसेस में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, तब जाकर के आप इस चैप्टर्स के क्वेश्चन जो है यू कैन सॉल्व। मतलब बिकॉज देयर आर द ऑल टेंसेस, टेंसेस को ही चेंज करना होता है इन अनदर टेंसेस। समझ पा रहे हैं? जो भी टेंसेस होते हैं उनको एक दूसरे टेंसेस में ही चेंज करना होता है। तो वी आर हैविंग 3 टेंस एंड ईच टेंस हैज इट्स 4 पार्ट्स। तो हमारे पास देयर आर 12 टेंसेस, राइट ना? यस सर। तो 12 की ही सारी की जानकारी होनी चाहिए। ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स, ऑल द वर्ब्स, किस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, सेकंड फॉर्म लग रही है, थर्ड फॉर्म लग रही है, ऑल द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट हियर। उन सबको अच्छे से जानकारी जब हमें होगी तो वी विल सॉल्व questions very right, and we always will, when we try to solve the question, we will always find out correct answer. तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, number 1 point is here. If we talk about reporting verb is also there. Reporting verb. And the second thing is here, reported स्पीच। speech. So reporting verb का रोल क्या है और reported speech का रोल क्या है? It is very important to know. Reporting verb जो होती है, आप लोग फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, और आपकी रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच होती है, इट इज ऑलवेज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू रिपोर्टेड स्पीच। मतलब जो भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच होंगी वो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर लिखी जाएंगी। ठीक है। दे आर ऑलवेज रिटन फॉर्म, हमेशा लिखी जाती है। ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ये हमेशा इट इज रिटन, ये लिखी जाती है आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा।
ठीक है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं एग्जांपल दूंगा, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए दैट दिस इज द सेंटेंस और उसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो पढ़ रहे हैं हम लोग तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, मतलब देयर विल बी नो डाउट। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, राहुल said, comma, then inverted comma started, the earth rotates, ये भी ठीक है, ठीक है, rotates on its axis, inverted comma close then full stop, okay। तो जब जिसमें हमारे डूअर के बारे में बात करी जाती है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, और जो वो कहता है दैट इज द पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि कौन कह रहा है और क्या कहा जा रहा है। तो दैट इज हियर रिपोर्टेड स्पीच। आरएस स्टैंड फॉर रिपोर्टेड स्पीच एंड आरबी विल स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं हमारे इन द चैप्टर नरेशन एंड डायरेक्ट स्पीच। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन। हमें पता चल गया इन्वर्टेड कॉमास के बारे में, देख लिया रोल क्या है इनका और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, पता चल गया। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अभी क्या होता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो हमें क्या करना होगा। नाउ वी आर गोइंग टू देख। When we try to solve questions, first number we should follow what? Inverted commas are रिमूव्ड। क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं, जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास थे तो हमने देखा था जो कहा गया था रिपोर्टेड स्पीच थी, उसको जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो इन्वर्टेड कॉमा जो लगे होंगे उनको हटाना है, उनको हटाया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड ऑलवेज जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, टू लग जाएगा। तो इन दैट प्लेस व्हाट वी नीड टू देयर, तो इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास व्हाट इज एडेड हियर, क्या ऐड किया जाता है? टू। दैट ऑल्सो ऐड किया जाता है, टू भी ऐड किया जाता है, इफ भी ऐड किया जाता है। No, that is not that is another thing. Okay. So first of all, in the place of inverted commas हम लोगों को क्या किया जाता है, देखिएगा। नंबर 1 that is added है, that ऐड किया जाता है, और if भी ऐड किया जाता है। But the thing is very important, जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन जो होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस लिखा होगा, अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हमें क्या यूज करना होगा? राइट। और इफ दैट क्वेश्चन इज इनटू इंटेरोगेटिव फॉर्मेट, अगर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा जो होगा रिपोर्टेड स्पीच, अगर वो इंटेरोगेटिव है तो फिर दैट नहीं लगाया जाएगा, तब फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाया जाएगा? ओके, and now next word is here to,
टू कब यूज किया जाएगा? नो, हमारे पास टेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस में हमने पढ़ के रखा इंपरेटिव सेंटेंसेस। डू यू नो एनीवन इंपरेटिव सेंटेंस? व्हाट आर दे? वो क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस आर इन विच बी शो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, परमिशन। जैसे मैंने कहा वहाँ जाइए, गो देयर, यहाँ बैठ जाइए, सिट हियर। तो जो इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे, मतलब आउट ऑफ 12 टेंसेस, जो हमारे 12 टेंसेस हैं, उनके अलावा जो दूसरा सेंटेंस बनेगा, अगर वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में है, जैसे मैंने बताया इंपरेटिव सेंटेंस में, जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परमिशन वाले, मैंने कहा कृपया यहाँ आइए, तो प्लीज कम हियर। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे, जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यस या तो वो सारे होते हैं, जैसे कि दरवाजा खोल दीजिए या खिड़कियां बंद कर दीजिए, क्लोज द विंडो। तो वो सारे आपके ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परमिशन शो करने वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो ऑर्डर शो और परमिशन, रिक्वेस्ट शो करने वाले सेंटेंसेस, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। और जब इंपरेटिव सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच में होगा, तब हम इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और ना फिर हम दैट को यूज करेंगे, ना फिर हम इफ को यूज करेंगे, तब हम क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे। इतना क्लियर हुआ? वेरी गुड। अभी बात करते हैं इनके अलावा क्या क्या करना है। इन्वर्टेड कामा हटाने हैं, इन कंजक्शंस को ऐड करना है और टेंसेस को भी चेंज करना है। लेकिन वो वहां तक पहुंचने से पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा, ये सारी चीजें लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, जिसे मैंने बोला था यहाँ पर राहुल सैड बोला था। अब आपको पता होना चाहिए सैड, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ से, ओके, सैड। एंड ऑल्सो सैड इज अगेन, means this is first form of verb, this is second form and this is third form. When after subject, जब subject के बाद कोई second form आती है, तो this sentence becomes of past indefinite. Very right. Past indefinite का बन जाता है sentence, समझ पा रहे हो? Yes sir. किसी भी सब्जेक्ट के बाद if the second form is there, तो past indefinite का बन गया, उसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, that is also simple past. ठीक है। तब अब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब तय करेगी कि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे रिपोर्टेड स्पीच के, उनको चेंज करना है और किस में करना है कि नहीं करना है। ठीक है। कंडीशन इज व्हाट? इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, इन रिपोर्टेड स्पीच देयर विल बी नो चेंज ऑफ टेंसेस, मतलब उनके टेंसेस भी नहीं चेंज होंगे जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी। प्रेजेंट में कौन सी होगी? प्रेजेंट में हमारी वर्ब्स कौन सी यूज होती हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती हैं। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो उसमें एस लगा होगा। अब मान लो हमारा यहाँ पे लिखा होता राहुल सेज, ठीक है, तो ये हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब बन गई, ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस हो गया, तो इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसका जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब कंडीशन क्या है चेंज करने के लिए? प्रेजेंट टेंस में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो नीड नॉट टू चेंज टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को चेंज करने की जरूरत नहीं अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है। और दूसरी कैटेगरी इसमें, जैसे विल से लिखा हो, मींस फ्यूचर। इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टेंस, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, विल लगा हुआ है या सेल लगा हुआ है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है या उसमें एस लगा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी होगी प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में होगी। तो इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, तो हमें उसके टेंसेस को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना ही किए जाते हैं। ओके, क्लियर है ना? ओके। अभी देखिए, जैसे कि मान लो यहाँ पर अब एग्जांपल देते हैं, देखो जल्दी जल्दी करिए बेटा।
नो यू कैन राइट डाउन, आई एम नॉट राइटिंग सो फास्ट, यू कैन राइट डाउन। अभी देखिए जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने राहुल सेज, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, यू आर playing cricket। अब इस सेंटेंस को हमने मान लो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, हमको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसा चेंज करेंगे? हमारा देख लिया हमने सेज लगा हुआ है प्रेजेंट टेंस में, तो हमारा राहुल सेज ये रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब हमें इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इट मींस अफर्मेटिव है, तो हमें इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाना है कंजंक्शन, दैट इज दैट, तो दैट लगा देना। अब हमारा यू है सेकंड पर्सन, तो ये ऐसे ही ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया यू आर प्लेइंग बन गया, एम को फुल स्टॉप लगा दिया, बस ऐसे बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर प्रोनाउंस भी चेंज किए जाते हैं, वो भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको अगर हम पास्ट टेंस में करेंगे तो कैसा चेंज होगा देखिएगा। अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता है राहुल सैड, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज हो गया, नाउ इट इज पास्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। मैंने लिखा हुआ है यू आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। नाउ दिस सेंटेंस अब हमने देख लिया है इनडायरेक्ट स्पीच का है क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में बनाना है। तो अब हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस टेंस में है, इट इज इन पास्ट टेंस, राइट। तब हमें क्या करना है, इन टेंसेस को चेंज करना पड़ेगा। किन में चेंज करना पड़ेगा वो मैं जल्दी बताऊंगा, यू कैन राइट डाउन, पेन पेंसिल अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, तो आराम से जल्दी से लिख लीजिएगा। अब मान लो हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, पास्ट टेंस में है, ठीक है, पास्ट में है, तो इसके जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस हैं वो चेंज होंगे, और किसका किसमें चेंज होगा वो जानना जरूरी है। तो क्या होगा, प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट होगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ये होगा क्वेश्चन हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और अगर पास्ट परफेक्ट ही होगा तो पास्ट परफेक्ट विल रिमेन सेम, समझ पा रहे हो? तो इतने सारे चेंजेस हैं। कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो में, और बहुत सारे रूल्स हैं वो भी आपको बताएंगे। टिल द टाइम ऑफ टुमारो यू नीड टू प्रैक्टिस एंड राइट डाउन एंड लर्न ऑल द थिंग्स। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।